बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं यूजीसी नेट का सांख्य दर्शन का। ठीक है, सांख्य हमारा टॉपिक है आज का। तो इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्य कारिका नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो सांख्य कारिका पुस्तक का लेखक था जो वो है ईश्वर कृष्ण। दूसरा क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्धि विवेक का दर्शन। सांख्य दर्शन में निम्नलिखित में से किसमें विवेक द्वारा अंतर बतलाया गया है? तो आत्मा अनात्मा प्रकृति पुरुष दोनों में अंतर बतलाया गया है। सांख्य शब्द का दर्शन शांत सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है सम्यक विचार। क्वेश्चन नंबर 5, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा अनात्मा में भेद न होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो आत्मा अनात्मा में भेद न होने का प्रमुख कारण है अविद्या। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य कारण में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो सत्कार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका है परिणामवाद। क्वेश्चन नंबर 8, सांख्य दर्शन में परिणामवाद का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकृति परिणामवाद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कारण सचमुच कार्य में रूपांतरित हो जाता है? तो वो है परिणामवाद। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में कारण का कार्य में रूपांतर आभास मात्र है? तो वो है विवर्तवाद। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कारण में कार्य अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है? तो वो है सत्कार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका मत प्रकृति परिणामतः कहलाता है? तो वो है सांख्य दर्शन। निम्नलिखित में से किसका मत प्रकृति परिणामवाद कहलाता है? तो वो है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत दर्शन विवर्त निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है? तो वो है विशिष्टाद्वैत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका दर्शन विवर्तवाद कहलाता है? तो वो है अद्वैत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ दी गई है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। असत्करणात्, उपादान ग्रहणात्, कारण भावात्, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सांख्य दर्शन के अनुसार कारण से कार्य उत्पन्न होने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो वो है प्रादुर्भाव की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, सांख्य दर्शन के अनुसार कारण निम्नलिखित में से कितने प्रकार के होते हैं? तो कारण होते हैं आदि कारण, उपादान कारण, निमित्त कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का आदि कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जगत का आदि कारण होता है प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 19, सांख्य दर्शन में प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन से नाम दिए गए हैं? तो प्रकृति में जो नाम दिए गए हैं वो है प्रधान, माया, अविद्या, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, जगत के आदि कारण के रूप में प्रकृति के निम्नलिखित में से कौन से नाम है? तो प्रधान, जड़, शक्ति, उपरोक्त तीनों ही नाम इसके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? तो अज, स्वतंत्र, नित्य, उपरोक्त सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं में व्यक्त, सावयव, स्थूल, उपरोक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी ही विशेषताएं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23,
संसार की वस्तुओं के कारण प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती है? तो संसार की प्रकृति वस्तुओं के कारण प्रकृति में अव्यक्त, निर्वय, सूक्ष्म, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्त पदार्थों के समान प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से धर्म पाए जाते हैं? तो व्यक्त पदार्थों के समान प्रकृति में निम्नलिखित में से त्रिगुणात्मिका का धर्म पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्त पदार्थों के विपरीत प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से धर्म पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है नित्य, सर्वव्याप्त, अनाश्रित, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए गए हैं? तो प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में जो तर्क दिए गए हैं वो है भेदा नाम परिमाणात, भेदा नाम समन्वयात, भेदा नाम शक्ति प्रवत्तेश्वर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, सांख्य के अनुसार प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से गुण पाए जाते हैं? तो सत्व, रजस और तमस तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गुण शब्द के संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से कौन से अर्थ होते हैं? तो धर्म, गुण, रस्सी, उपरोक्त सभी अर्थ इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुणों के कारण संसार में निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं? तो गुणों के कारण सुख, दुख, उदासीनता, मोह सारे गुण दिखलाई पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लघु, प्रकाशक, निर्मल और इष्ट है? तो वो है सत्व। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित से कौन सा गुण गतिशील, उत्तेजक और गत्यात्मक कहा गया है? तो वो कहा गया है रजस को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गुरु, अवरोधक, उदासीन और अज्ञानमय है? तो वह है तमस। निम्नलिखित में से किस गुण का रंग शुक्ल अर्थात उज्ज्वल माना गया है? तो वो है सत्व का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस गुण का रंग रक्त लाल माना गया है? तो वो है रजस का। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस गुण का रंग कृष्ण अर्थात काला माना गया है? तो वो है तमस का। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन से रंग पाए जाते हैं? तो श्वेत, लाल, काला तीनों ही रंग इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सांख्य दर्शन के अनुसार गुणों के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो स्वरूप और विरूप दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सांख्य दर्शन में पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बतलाई गई है? तो आत्मा, विषय, ज्ञाता, उपरोक्त सभी विशेषताएं बतलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 39, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? तो ये आनंद स्वरूप का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, सांख्य दर्शन में पुरुष का अस्तित्ववाद सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तर्क दिए गए हैं? तो पुरुष का अस्तित्ववाद सिद्ध करने के लिए संघात, परार्थ तत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात्, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, सांख्य दर्शन में अनेकात्मवाद सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण दिए गए हैं? तो जन्म, मरण पृथक, असमान प्रवृत्तियाँ, तीनों गुण भिन्न भिन्न, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि में विकास का कारण क्या है? तो दर्शनार्थम, केवल्यार्थम दोनों ही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 43, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि में प्रकृति का क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन है दर्शनार्थम। 44, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि में पुरुष का क्या प्रयोजन है? तो केवल्यार्थम इसका प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 45, सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार के विभिन्न भेद निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वैकारिक, भूतादि, तेजस, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, सांख्य दर्शन के अनुसार वैकारिक अहंकार निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति होती है? तो इसमें होती है मनस, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 47, सांख्य दर्शन के अनुसार पंच महाभूत की उत्पत्ति किस प्रकार के अहंकार से होती है? तो ये होती है भूतादि से। क्वेश्चन नंबर 48, सांख्य दर्शन के अनुसार विभिन्न रूपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये होती है तन मात्र से।
क्वेश्चन नंबर 49, सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार के अहंकार से होती है? तो वो होती है वैकारिक अहंकार से। क्वेश्चन नंबर 50, सांख्य दर्शन के अनुसार कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति निम्नलिखित से किस प्रकार के अहंकार से होती है? तो वो होता है वैकारिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सांख्य दर्शन के अनुसार अंतःकरण में निम्नलिखित में से किनकी गिनती होती है? तो वो होती है मन की गिनती। क्वेश्चन नंबर 52, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और विकृति दोनों में निम्नलिखित में से किन्हें गिना जाता है? तो उसमें महत, अहंकार, पंचित, तन्मात्र, उपरोक्त सभी को ही गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सांख्य दर्शन में निम्नलिखित तत्वों में से किन्हें विशेष कहा गया है? तो वो है स्थूल महाभूत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, सांख्य दर्शन के अनुसार विकास क्रम के दो रूप कौन कौन से हैं? तो सांख्य दर्शन के अनुसार विकास क्रम के दो रूप बुद्धि सर्ग, भौतिक सर्ग दोनों भी नहीं है। कोई भी इसका आंसर नहीं है, न बुद्धि सर्ग है न ही भौतिक सर्ग है। ठीक है, उपरोक्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, डार्विन के विकासवाद के विरुद्ध सांख्य विकासवाद में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं मिलती है? तो सृष्टि का विकास की मिलती है। क्वेश्चन नंबर 56, सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन से माने गए हैं? तो दुखों के जो प्रकार है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, उपरोक्त सभी माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सांख्य दर्शनों में अलौकिक कारणों से उत्पन्न दुख निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, उपरोक्त नहीं। ठीक है, तो कोई भी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य दर्शन में शारीरिक मानसिक कष्टों को दुखों के निम्नलिखित प्रकारों में से किन में रखा गया है? दोबारा रिपीट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य दर्शन में शारीरिक मानसिक कष्टों को दुखों के निम्नलिखित प्रकारों में से किन में रखा गया है? तो उसे कहते हैं अधिदैविक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, सांख्य दर्शन के अनुसार दुखों से छुटकारा पाने का उपाय निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है तत्वज्ञान। क्वेश्चन नंबर 60, सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुक्ति मानता है? तो जीवन मुक्ति मांगता है। सांख्य दर्शन के अनुसार अंतिम और पूर्ण मोक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति दोनों ही इसके अंतिम और पूर्ण मोक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष में से निम्न से क्या नहीं होता? तो तटस्थता नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो वो है सेश्वर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, सांख्य के अनुसार प्रमाण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी इसके प्रमाण है।